नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बीते कल 15 जनवरी को महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में भारी मतदान देखने को मिला, लेकिन अंधेरी वेस्ट वार्ड 65 से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने चुनावी निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के मैनेजमेंट पर तीखे प्रहार किए हैं। वार्ड 65 से चुनावी मैदान में उतरे सुफियान हैदर ने प्रशासन पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मतदान के दौरान पुलिस बल पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में काम कर रहा था। सुफियान हैदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, लेकिन कई जगहों पर पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं था। हमारे ऐप के जरिए लोगों को काफी मदद मिली, लेकिन मतदान केंद्रों के बाहर एक खास पार्टी का दबदबा बनाने की कोशिश की गई। इस चुनाव में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग मतदाताओं को उठानी पड़ी। मोहसिन हैदर ने सिस्टम की खामियों को उजागर करते हुए बताया कि समय पर वोटर लिस्ट नहीं बांटी गई, जिससे मतदाता घंटों भटकते रहे। कई लोग दूर दराज से वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन लिस्ट में नाम न होने के कारण उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। मोहसिन हैदर का दावा है कि खासकर उन इलाकों में ज्यादा अव्यवस्था देखी गई जहां माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या अधिक थी। वहीं मेयर मोहसिन हैदर ने भी इस पूरी प्रक्रिया को सिस्टम की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत और बड़ी गलती लगती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। आइए देखते हैं क्या कहा इन लोगों ने। वार्ड 66 कांग्रेस की कैंडिडेट मेहर मोहसिन हैदर जी और मोहसिन हैदर जी भी यहाँ पे खड़े, उनसे जानना चाहेंगे आज किस तरीके से वोटिंग के लिए लोग निकले। देखिए, ऐसा लगता है कि मुंबई महानगर पालिका ने पहली बार इलेक्शन कराई, इससे पहले इलेक्शन ही नहीं हुआ। यानी पूरी तरह से शुरुआत से ही गलती कर रहे थे मुंबई महानगर पालिका। वक्त पर इन्होंने ईपी पार्ट सबमिट नहीं किया, वक्त पर इन्होंने बूथ स्टेशन पोलिंग स्टेशन नहीं बताया। यानी जब पोलिंग स्टेशन बताना आखिरी 4 दिन में इन्होंने जो स्लिप निकाला है, और आज भी मुंबई महानगर पालिका की स्लिप में कुछ और नंबर, अंदर कुछ और नंबर, और स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं। अगर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया होता तो तकलीफ भी नहीं होती। 3 दिन पहले झाड़ू खाता मारने वाले जो बेचारे एनजीओ लेबर, उनको हाथ में दे दिया। उनको क्या पढ़ने भी नहीं आता, उनको दे दिया। मैंने 2-3 दिन पहले रैली भी निकली थी, रैली में ये कहा था कि अभी तक स्लिप लोगों तक पहुंची नहीं है, और जहां तक जिसके पास पहुंची हो तो एक ही घर के लोगों को अलग अलग पार्ट में डाला गया था। देखो, ये तो ठीक है, अलग अलग पार्ट में तो है कम से कम। इधर तो वोटिंग ही गायब है। पिछले टाइम जिन्होंने वोट किया था वोट ही नहीं है, पूरे परिवार का नाम उड़ा दिया गया, यानी प्री प्लानिंग करके उड़ा दिया गया। तो क्या बोलोगे, असेंबली में इलेक्शन क्या, कॉर्पोरेशन में नहीं। यानी इस तरह धांधली हुई है, बहुत प्लानिंग करके कि जो कैंडिडेट को हराया जाए। ये तो अच्छा है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम लोग आते हैं, तो मार्जिन का 1500 कम हो सकता है, नहीं तो अच्छे कैंडिडेट सुला दे हुए लोग। इस तरह के प्लानिंग के साथ इन्होंने इलेक्शन करा है। कहते हैं कि वोट हमारा अधिकार है, अधिकार के लिए वोट डालने के लिए यहाँ पे महिला सीनियर सिटीजन जब अंदर हमने देखा कि धूप में वो आ रहे और वहाँ पे पूछ रहे, उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा था, जो उनको तकलीफ हो रही थी, उसके लिए क्या। मैं वही बता रहा हूँ, जहाँ माइनॉरिटीज़ का एरिया है वहाँ पर जानबूझ के इस तरह के काम किए गए ताकि कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ हो, परेशानी हो। सुबह 7 बजे से कोई आया हुआ 5 बजे तक वोटिंग करने नहीं मिला गया। जिम्मेदार को प्रशासन जिम्मेदार है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार। इनकी पता नहीं, इतनी पुरानी कॉर्पोरेशन है, इनकी ताकत नहीं इलेक्शन कराने की। अरे वक्त पे हर कोई भी टाइम पे इन्होंने किया नहीं, जो काम वक्त पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ऐसा लगता है कॉर्पोरेशन की ताकत ही नहीं है। यहाँ तो जानबूझकर उन्होंने जो है सत्ता पक्ष के हाथ में खेल रहे हैं लोग। एक तरफ सुबह से आप देख रहे हो भाजपा, एक तरफ है जो है भाजपा के कार्यकर्ता, बदमाश, गुंडे, टपोरी सब घूम रहे, और कांग्रेस के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पीछे लग गए थे, जो एकदम उसके पीछे लगा हुआ है, उसको पकड़ के बोले थ्रू पुलिस स्टेशन बुलाया। अरे पुलिस स्टेशन 1-1 मिनट हमारे लिए कीमती है, तुम पुलिस स्टेशन ले आ रहे हो पकड़ के। यानी इस तरह की धांधली इन्होंने किया। साफ तौर पर जो माइनॉरिटीज़ के वोट है उसको किस तरह रोका जाए, उनके पर्ची को वापस भेजा जाए। यानी एक तरफ से बहुत ही धांधली हुई है। ये तो अच्छा है कि हमारे मार्जिन ही बहुत 8-10 हज़ार मार्जिन हम जीतते तो 1000-2000 का हमें तकलीफ हो सकती है। हमने हर वार्ड में विजिट किया जहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वार्ड 65-66 में भवंस कॉलेज के अंदर लोगों का जो भीड़ था, क्या लगता है कि इतने सारे लोग एक ही जगह जो दे दिया, अलग अलग जगह पे देते। देखिए, प्लानिंग करके दिया भाई हमने। जो देखो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है उसका हद कॉर्पोरेशन के अंदर होता है, पुलिस स्टेशन। असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 66 के वार्ड, उसके बाद 65, उसके बाद 67 में आप पोलिंग बूथ बना रहे हो। वहाँ पर इरला में पोलिंग बूथ बना रहे हो, यानी 4-4, 3-3 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ। मकसद क्या है, 3-3 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ। हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश की, हमने अपनी बात रखी, लिखित स्वरूप दिया है।
कि ये जो सागर सिटी गार्डन है इसमें आप तंबू बांधिए, नवरंग थिएटर में कीजिए ना, करीब करीब बहुत से ऐसे चीज़ें हैं वहाँ पर आप कीजिए, जो हमारे यहाँ पर मैटरनिटी होम है वहाँ पे कीजिए, जो गवर्नमेंट के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। लेकिन कोई चीज़ को मानने को तैयार नहीं। जो हमने किया वो कायदा, एक जोशी मैडम है एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, उसको लगता है कि जो मैं एयर कंडीशन के कमरे में बैठ के यहाँ से डायरेक्शन दूँ वो होगा, यानी लोगों को परेशान करने का। मेरे विभाग में तो परेशान किया और विभाग में पता नहीं, लोगों को एकदम लोग वोट करें नहीं, ये मकसद से इन्होंने इस इलेक्शन करा। ऐसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो पिछले 7-8 इलेक्शंस देखे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तहसीलदार जो अंधेरी वेस्ट के हैं, इतना थर्ड क्लास गए गुजरा गिरा हुआ मिसमैनेजमेंट मैंने अब तक नहीं देखा। मैं मेरी खुद की फैमिली की बात बताता हूँ और डंके की चोट पे बताता हूँ कि मेरा सरनेम कंकर वाले है। मेरे फैमिली में कंकर वाले के अंदर 3 वोट्स को जो ना 65 में दिया गया है, 3 वोट को जो ना 66 में दिया गया और 2 वोट को 67 में दिया गया। और एक ताज्जुब की बात यह रही है कि इरला एजुकेशन सोसाइटी जो बूथ नंबर वार्ड नंबर 66 में जो बूथ नंबर 5960 आता है, वो लगभग 3 किलोमीटर के दूर दिया गया है। इस तरह का थर्ड क्लास गिरा हुआ, और मैं बोलता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए, हम भारत देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये भारत देश के लिए डेमोक्रेसी के बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और महाराष्ट्र शासन जिसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र और महाराष्ट्र शासन की इसमें बात करता है, इन खासकर मुस्लिम इलाकों में मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह एसआईआर के नाम पे मुसलमानों के वोटर लिस्ट से दूसरे स्टेट में वोटर लिस्ट से नामों को कट कर दिया गया था, इस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में स्पेशली मुस्लिम एरिया को, माइनॉरिटीज़ के एरिया को, वार्ड को इतनी बुरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, 2-2, 3-3 किलोमीटर पे रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट जो लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी पॉलिटिकली पार्टीज़ है, इवन दो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, समाजवादी पार्टी है, जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको जो वोटर स्लिप है, ईपी मैनेजमेंट है, वो लास्ट के 2-3 दिन या 4 दिन पहले दिया गया। ये बहुत ही प्री प्लानिंग थी। कांग्रेस के सुफियान हैदर जी जो वार्ड 65 से कैंडिडेट है, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। सुफियान जी, क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से पोलिंग चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 65, 66 के जो मेरा परिवार है, जो जनता है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सुबह जो 7:30-8 बजे से जो भीड़ है वोट डालने आए हैं, उन्हें हर किस्म की परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप यहाँ पे जूम इन करो, देखो ये पुलिस वाले बीजेपी का काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये लोग मतलब क्या है। अभी मैं अंबोली और एमबीएम में राउंड मारा हूँ, वहाँ पर कहीं पर भी बैरिकेड नहीं लगा है, नाकाबंदी नहीं लगी है। यहाँ पर इधर कर्फ्यू लगा है, वहाँ कर्फ्यू लगा है, 1-1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ रहा है, सीनियर सिटीजन को गाड़ियों से जाने नहीं देना पड़ रहा है। तो क्लियरली ये पुलिस वाले बीजेपी का काम कर रहे हैं। आप एमबीएम जाओ, अंबोली जाओ, पे क्लियरली पोलिंग हो रही है। पर ऐसा है, हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह, हमारे वोटर्स हैं, वो लोग भले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वहीं खड़े हैं। नंबर्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने मेरा ऐप भी सबको दिया है, जो मेरे नौजवान साथी है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, एक अपने वोटर का स्लिप निकालिए और हर एक वोट डालिए। अगर हमें बचना है ये सब चीज़ों से तो वोट डालना ज़रूरी है। एक वोट डालिए और जाके डालिए। किस किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? बूथ में महिलाएं जा रही है, सीनियर सिटीजन जा रही है, वहाँ से रिटर्न आ रही है, उनको अपना वोट स्लिप पे नाम नहीं नज़र आ रहा है, क्या बोलना? काफ़ी प्रॉब्लम है। वोटर की यादी का गड़बड़ है। उसके बाद आप देखिए, इतना दूर दूर कर्फ्यू लगा दिया, सीनियर सिटीजन को जाने नहीं दे रहे। आप अंबोली एमबीएम में तो बूथ तक जाने दे रहे हो आप गाड़ी से, आप सीनियर सिटीजन तक को हम मांग रहे थे। जो हमसे उल्टी सीधी बात की जा रही है। वहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो बूथ के आसपास घूम रहे हैं, हम कैंडिडेटों के नज़दीक जा रहे हैं तो हमको वहाँ से हटाया जा रहा है। कहाँ से गड़बड़ हो रही है, किस प्रकार, कहाँ से ये सब हो रहा है, क्या लगता है आपको? तो बीजेपी से हो रहा है क्लियरली। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है। आपको क्लियरली जो बीजेपी के वोटर्स अब उनको जाने दे रहे हो आप। अभी वही मैं आपको बात बताया, यहाँ पर जब उनको पता चला कि कांग्रेस के वोटर्स है, आपने दोनों साइड कर्फ्यू लगा दिया। मुंबई के जॉइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी सारे यहीं पर है। ऐसा लग रहा है चुनाव सिर्फ यहीं पर हो रहा है, 65-66 सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो ऐसा लग रहा है सिर्फ जुगली डोंगर में इलेक्शन हो रहा है, पूरे मुंबई में कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, इन सब चीज़ों से बचना है तो जाके वोट देना है। मैं सुबह से देख रहा हूँ आप डटे हुए हो, भले ही 4 घंटा 5 घंटा हो गया, लेकिन आप वोट देकर जा रहे हो। वोट देकर जाना है, बिना वोट दिए कोई नहीं जाना। मैंने मेरा ऐप भी हर जगह पर मैंने भेजा है, वो ऐप से वोटर स्लिप लो, बिना वोट दिए नहीं जाना। ये एक दिन आपका इम्तिहान है, एक वोट ज़रूरी है इस बार। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मेहर मोहसिन हैदर जी, किस तरह सा वोट आज लोगों ने डाला? क्या बोलूँ मैं, आज तक का अगर ख़तरनाक वोटिंग होगी तो आज होगी। जब इन्होंने देखा कि 8:30-9 बजे ज़बरदस्त गर्दी हंसराज में और भवंस कॉलेज के पास है, तो पूरे बीजेपी ने हमला किए। उनके साथ समाजवादी ये भी था, एमआईएम भी था, साथ में ग्रुप। क्या क्या गलतियाँ ऐसी हो रही थी, क्या क्या आपने? पहली बात तो जो इन्होंने ऐप दिया
उसमें पूरी गलती है। अंदर जो बैठे हुए उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो बोलते हम पूरे न्यू है, हमको कुछ मालूमात नहीं है। जिनका है उनके नाम पे कोई और करके जा रहा है। अगर सपोज़ मैं मेहर हूँ तो मेरे नाम पे कोई रंजना करके जा रहा है। अगर मैं सिद्दीका हूँ तो मेरे नाम पे कोई उषा करके जा रही है। मैं कमर हूँ तो मेरे नाम पे कोई और करके जा रहा है। मतलब ये हमारे पास सब है, लेने को राज़ी नहीं है। और पुलिस ने जो औरतों को, वानी मैडम ने ऐसी गंदी गंदी गाली बकी है, माँ बहन पे गाली बकी है। सीनियर ने मुझे डायरेक्टली ऐसा किया है। मेरा बेटा बोला आप कैसा मेरी माँ को हाथ लगा सकते हैं। सीनियर ने, ये सेकेंड टाइम सीनियर ने मेरे साथ किया। पहला कामा रोड स्कूल और अभी आज मेरे बेटे पे पूरे बीजेपी वाले एक साथ टूट पड़े, एक साथ। यहाँ पर जो वोटर सेंटर था, ये कई किलोमीटर जैसा दूर था, 1-2 किलोमीटर लोगों को चलना पड़ रहा था, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, उसमें सीनियर सिटीजन भी थी। ये किस तरह का हो रहा है? अब जो है ना, फैक्ट बताओगी, बिल्कुल भी किसी को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन कोई कार में बैठ के आ रहा तो उनको अलाउ कर रहे। तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई, मैंने आप ऐसा क्यों करे पुलिस वाले को। बोले ना उसमें सीनियर सिटीजन। मैंने किधर सीनियर सिटीजन? मैंने ये पीछे के रिक्शे में देखो सीनियर सिटीजन है, बाइक पे देखो सीनियर। फिर उन्होंने छोड़ा, लेकिन बाद में कुछ पुलिस वाले मेरे साथ बहुत अच्छे से भी थे। यहाँ पर धनगारवाड़ी से भी लोग आए, जुब्बर से भी लोग आए। हर बार ऐसा होता है कि धनगारवाड़ी का उर्दू स्कूल में होता है, नवाज भाई की स्कूल में होता है। एक ही जगह पूरा लोड डालने का क्या था? देखो मैं फिर बताती हूँ, क्लियर कट बताती हूँ, ईमानदारी से बताती हूँ। वार्ड नंबर 65 और 66, जैसा एक राजा की जान पोपट में होती ना, अमिसा टीम की जान इसमें, उसने पूरा सब कुछ कर दिया जो भी इलीगल था सब। के मुसलमान खासकर बोलूँगी, उनके वोट नहीं गिरे। लेकिन हमको सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं करते, सब करते सब। लेकिन उनका ये कैलकुलेशन था कि सिर्फ उनको रुकाओ, पूरे हर चीज़ से उसने हमको रोकने की कोशिश किया। अपने गूंज भेजा, गुंडों को भेजा, गूंज के गुंडे, उन्होंने हमला किया। इसको गाली गलौज किया, बच्ची को धमकी दिया। उनको जो है अपना MIM ने धमकी दिया वार्ड नंबर 65 का कि इलेक्शन के बाद मैं तेरे को देख लूँगा, देखता हूँ तू क्या कर सकती है। धमकी दिया बेटा? क्या नाम है? तारिक। क्या बोला? बोले कि तुम इलेक्शन के बाद तुमसे मैं चौकी में बात करता हूँ। एक औरत को, और कोई यहाँ पे आसपास में और बहुत सारे वार्ड है, वहाँ पे इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली जिस तरह वार्ड 65, 66 में जो वोटर्स की भीड़ थी। किस कारण? मैं मेरे पूरे परिवार 65, 66 को दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। आज तक लाइफ में इतनी तादाद में कोई नहीं निकला वोट करने मेरे और मेरे बेटे के लिए, लेकिन इन्होंने जी जान से उनको रुकाया। बट हस्बुल्लाह निअमल वकील, जीत माँ बेटे की होगी, अल्लाह पे भरोसा। वोटिंग बॉक्स के अंदर बंद है, कल क्या होने वाला है पता है? कुछ खौफ नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम है, रहमतुल आलमीन है। कितने भी फिरौन निकले, मूसा है ना, जब एक साथ सब मुनाफिक और फिरौन निकलते हैं ना, तो अल्लाह उसका साथ देता है जो सही रास्ते पे। और हमारे वोटर से मुस्लिम नहीं है, दंगर है, मराठी है, क्रिश्चियन है, सब हमारे, सब हमको प्यार करते हैं। तो ये इनकी मोहब्बत कैसा रुकाएंगे? सुबह 8 बजे से लेके 5:30 तक बुढ़ी औरतें रुकी है। मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत मुझे रुला रही है। एक आंटी का ऑपरेशन हुआ है, वो लेके चलिए, 8:30 से 5:30 तक रुकी, उसको वोट करने नहीं दिए। मतलब मेरे बेटे के और मेरे वोटर्स ने जी जान हमको दी है, तो उनका तो मेहनत रद्द नहीं जाएगा जो उन्होंने मोहब्बत दिया है। ज़िंदगी भर मरते दम तक मैं मोहसिन हैदर की फैमिली उनके साथ खड़ी है, मरते दम तक। जीतने के बाद लोगों ने आपको भर के वोट दिया है, जीतने के बाद सबसे पहला आप क्या धन्यवाद दोगे? आपको तो पता है मैं सबके साथ हमेशा रही हूँ। मैं मतलब दिल्ली में मैं ना पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पॉलिटिशियन, मैं बन ही नहीं सकती। जो मेरे दिल में हो मेरे मुंह पे नहीं बन सकती हूँ। सबसे पहले हाँ BMC के लिए, कॉलोनी के लिए लड़ूंगी, क्योंकि उनमें 14 मौत हो चुकी है और वो मेरे अपने। BMC कॉलोनी कामयाब, सब कामयाब, पहला BMC कॉलोनी।